तो इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा एंड द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो दो पेयर इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। बोलो क्लियर। तो बका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट किसको कहते हैं? तो ये कली ब्रैकेट दिखता है ना, कली ब्रैकेट मैंने क्या बोला था, कली ब्रैकेट दिखे तो क्या बोलना, सेट है। कली ब्रैकेट दिखे तो क्या बोलना है, लाइफ टाइम सेट है। अच्छा तो ये कली ब्रैकेट मतलब सेट ऑफ एन किसका, ये किसका नाम क्या दिया मैंने, ऑर्डर्ड पेयर। अरे कली ब्रैकेट के बदले क्या बोलेंगे, सेट। और ये किसका नाम क्या दे दिया, ऑर्डर्ड पेयर। सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर is called, हाँ, set of an ordered pair is called Cartesian product of two set. Set of an ordered pair is called Cartesian product of two set. तो अब देखिए बका, सिर्फ इसके हिसाब से तुम लोगों को पूरा एक्सरसाइज 2.1 समझ में आ जाएगा। देखो उसके अंदर पहला सम है, उसके अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दी हुई है। देखो टू ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, हैं? तो टू ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में इज इक्वल टू का साइन है कि नहीं है? है ना, टू ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में इज इक्वल टू का साइन है कि नहीं है? हाँ, तो टू ऑर्डर्ड पेयर के बीच में इज इक्वल टू का साइन है तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल ले सकते हैं। बोलो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो इक्वल ले सकते हैं ना। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x/3 है, +1 है, फिर y अकेला y है, y माइनस, हाँ, इज इक्वल टू, हाँ 1/3 है। देखो आज पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा, घर जाके कर लेना है, ठीक है इसको। और काम करो बका, आप बहुत आराम कर लिया। हाँ कैसा हुआ ये, टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, बीच में इज इक्वल टू है ना, तो टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इधर है इज इक्वल टू। तो टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल ले लूं, चलो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल ले लिया। अब इसको खाली सॉल्व करोगे तो एक्स एंड वाई निकाल सकते हो ना। अब देखिए इसमें है ना x + 3/3 3y -2/3। बोलो ये 3 कट हो जाएगा तो x को मास्टर बना दूँ तो x = कितना मिला, 2। चलो ये -2 को उधर ले जाऊंगा तो कितना मिलेगा, 3 ना। ये -2 उधर जाएगा तो क्या होगा बका, 3 हो जाएगा ना। फिर 3y = 3 तो y = पता चला। ये x एंड y की वैल्यू फाइंड करने की थी, पता चल गया। बोलो है ना आसान। सेकंड वाला क्वेश्चन रीड करो। देखो a के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है सेकंड वाले में, एक बार एक पढ़ो ना, आर्यन पढ़ लो। सुनो, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स and the set B is equals to curly bracket 3, 4 and 5. चलो अब जो B है ना वो सेट ही दिया हुआ है, B सेट ही दिया हुआ है और B के एलिमेंट्स कितने हैं काउंट करो, 3 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 3। पता चला ये? तो क्या फाइंड करने का है? Then find the number of elements in A cross B. अब ये वाला फार्मूला, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी लिख दूँ ये वाला फार्मूला। इसके अंदर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 रख दूँ, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3 रख दूँ, 3 3 जा 9, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मिल जाएगा। तो खाली क्या करने का है नाउ, वो बस फार्मूला यूज करने का है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी का क्या होगा, 3 इंटू 3, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 9 हो जाएगा। फिनिश हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाँ, एच दिया हुआ है। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। G और H दोनों दिया है। जी एंड एच दोनों दिया हुआ है। चलो जी क्या है सेट में? हाँ 7 8। अच्छा एच क्या है? 5 4 2। फाइंड करना है G into H और H into G। हाँ चलो पक्का, इसको ऐसे बोलना है जी क्रॉस एच, आंसर 1। जी क्रॉस एच, चलो जी हमको दिया हुआ है 7 8 है, एच हमको दिया हुआ है 5 4 3। फाइव 4 2 है, 5 4 2। चलो 5 4 2 है। अब देखो बका यहाँ पर है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए चुन चुन के मारूंगा स्टाइल करो। चुन चुन के मारूंगा मतलब एक को पकड़ के सबको मार दो। जैसे कि बका आर्यन ने नाम, आर्यम जैनम ने क्रिश, थोड़ा टाइम हो गया। क्रिश आर्यन जैनम एक सेट में और मैं दूसरे सेट में हूँ, समझे? तो पैर कैसे बनेगा? जैनम इमरान, आर्यन इमरान, क्रिश इमरान, समझे? इधर एक को पकड़ के यानी सबका पैर बना दो, इसीलिए मैं बोलता हूँ चुन चुन के मारूंगा स्टाइल करो। ओके, तो एक को पकड़ के सबका पैर बना दो। पहले किसको पकड़ोगे बोलो? 7 को। चलो 7 को पकड़ के पैर बना दो, तो 7 के साथ पैर बना देंगे 7 5 7 4 7 2, फिर 8 5 फिनिश। बोलो तुम लोग ऐसे ये फाइंड कर सकते हो आंसर 2 जी क्रॉस एच, अरे एच क्रॉस जी, उल्टा हो जाएगा। बोलो चुन 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 के मारूंगा स्टाइल करो। 5 7 5 8, फिर बोलो 4 7 4 8 चलो फिनिश। अब देखो यहां से तुमको समझ में आ जाएगा कि जो ये मैंने लिखा कि द आंसर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ सेट, ये कली ब्रैकेट लिखा है, सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर एंड आउट ऑफ इन ऑल दिस ऑर्डर्ड पेयर the first elements are the elements of first set. First elements are always an elements of first set. बोलो first elements are always an element of a first set and second elements are always an elements of second set. अब बका ये जो मैंने वर्ड ये सेंटेंस बोला ना, इसके हिसाब से नीचे 5th नंबर का एक समय जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है कि क्या है? ए क्रॉस बी है कि क्या है? नहीं वो नहीं, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला
मैं बोल रहा हूँ तुम्हें 6 नंबर वाला ए क्रॉस बी दिया हुआ है, देखो है ना ए क्रॉस बी। अच्छा वो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स से पहले ए एक्स ए वाई, पहली पेयर ए एक्स है ना फर्स्ट पेयर सेट में, फिर ए वाई है, फिर बी एक्स है, फिर बी वाई है। अच्छा तो वो फर्स्ट एलिमेंट कितने कौन कौन से हैं, फर्स्ट एलिमेंट में ए है न बी है ना, वो किसके एलिमेंट्स होंगे, ए के होंगे, तो ए इज इक्वल टू ए बी होगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा, आंसर आ गया। पता चल रहा है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है उस पे से सेट लिखने का है। इससे उल्टा, जैसे ये सेट है उसके उसके सेट हैं उसके हिसाब से हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, तो इस तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पे से सेट लिखना है तो फर्स्ट एलिमेंट का लिस्ट जो है वो फर्स्ट सेट का ले लो, और सेकंड एलिमेंट का जो लिस्ट है वो सेकंड सेट का ले लो, तो बात खत्म हो गई, बात फिनिश हो गई। भाई समझ में आ गई बात। अच्छा अब हम लोग आए थे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो ट्रू और फॉल्स है, उसमें बका ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। ट्रू और वो खुद करना है, फिर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में देख लूंगा। चलो 5th नंबर में क्या है क्वेश्चन पढ़ो ना, चलो वो समझाता हूँ। अब देखें 5th नंबर में पहले में a इज इक्वल टू -1 + 1 है, ऐसा है ना, 2 एलिमेंट वाला सेट है, 2 एलिमेंट्स वाला सेट है। चलो a क्रॉस a फाइंड करना है, अरे a क्रॉस a फाइंड करना है, लेकिन बका एक बात याद रखो कि ए क्रॉस ए डायरेक्टली नहीं मिल सकता, डायरेक्टली नहीं मिल सकता ए क्रॉस ए फाइंड करना है तो हम सिर्फ पहले 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका तीसरे सेट के साथ कर देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 बाय 1 करेंगे। चलो ए क्रॉस ए, अब देखें इसका आंसर क्या आएगा, वापस से बोलो, चुन चुन के मारूंगा स्टाइल करेंगे। -1 को -1 के साथ ले लो, -1 + 1 1 -1 1 1, ये हमें मिला ए क्रॉस ए। चलो अब है ना अब या तो पहले ए क्रॉस ए, ये वाला ए क्रॉस ए भी लिख सकते हो और सेकंड थर्ड वाला भी पेयर ले सकते हो। चलो ए लिख दूं, ने यहां पर लिख दूं, ओके, मतलब ए क्रॉस ए का आंसर लिखा और ए लिखा। अब वापस से बोलो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने की जो स्टाइल है वही स्टाइल है, वो तो कभी चेंज नहीं होने वाली। अगर तुम इन्वेंशन कुछ नया करो तो फिर तुम डॉक्टर बन जाओगे ना। हाँ तो बोलो क्या करोगे, वापस से चुन चुन के मारूंगा स्टाइल, तो चुन चुन के मारूंगा, करो। -1 के साथ ले लो, -1 के साथ ये पेयर आएगी तो -1 -1 -1, चलो फिर -1 के साथ -1 1, फिर -1 के साथ फिर -1 के साथ 1 1, ओके। फिर अब किसकी बारी आई, 1 के साथ
फिर 1 के साथ 1 के साथ 1 माइनस 1, वन के साथ 1 1। तो देखिए ये हमें ए क्रॉस ए मिल गया। ओके, इस तरह से फाइंड कर सकते हो। हाँ, अब देखिए 6 नंबर वाला सम अभी समझा है मैंने थोड़ी देर पहले। ए क्रॉस बी दिया हुआ है ना, ए लिखने का और बी लिखने का है। पक्का समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, 7 नंबर पढ़ो तो क्या है? आर्यन पढ़ो। Let A equals to 1 and 2, B equals to 1, 2, 3, 4, C equals to 5, 6 and D equals to 5, 6, 7, 8. Verify that first A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A into C, and second A into C is a subset of B. ओके, समझ गया। अब देखें, अब बका तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारा क्या आइडिया है कि वेरीफाई करने के लिए तुम अभी तक आज तक तुमने क्या किया? वेरीफाई कैसे करते थे? वेरीफाई करना है कोई भी चीज़, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, तो तुम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हो, राइट हैंड साइड एक डिसाइड करते हो, फिर देखते हो जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है, या तो प्रूव करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए जो भी सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी है, नीड है, ठीक है ना, नीडेड है, तो उतना करेंगे हम लोग। तो वेरीफाई में, प्रूफ में सीधा हिसाब है, लेफ्ट हैंड साइड डिसाइड करो, फाइंड करो, सिंप्लीफाई करो, राइट हैंड साइड को फाइंड करो, सिंप्लीफाई करो, डिसाइड करो। समझे? अब देखो, जो वेरीफाई करने का है उसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, वो तो पता है ना, पहले ब्रैकेट को फाइंड किया जाता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। अब ब्रैकेट में कौन है? बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन फाइंड करने का क्या मेथड है? इंटरसेक्शन कैसे फाइंड होता है? कॉमन एलिमेंट से। कॉमन एलिमेंट्स लेने से इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी, कॉमन एलिमेंट्स, समझे ना? फिर बी इंटरसेक्शन सी मिल गया, ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया। फिर तुम्हारे पास ए है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ऐसे फाइंड हो सकता है जैसे मैंने ये फाइंड किया। चलो समझ में आ रही है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड हो जाने के बाद उसको रिजल्ट नंबर 1 कह दो, उसको रिजल्ट नंबर 1 कह दो। फिर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में कौन है? ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस बी है, एक ब्रैकेट में ए क्रॉस सी है ना, ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हो ऐसे, जी क्रॉस एच फाइंड किया, ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हो, ए क्रॉस डी फाइंड कर सकते हो। फिर वो दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट्स। तो राइट हैंड साइड मिल गई ना। फिर राइट हैंड साइड का आंसर देखो, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखो, वो दोनों इक्वल आ रहा है तो प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। समझे? समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरह से सेकंड वाला भी तो कर सकते हो। चलो इसके नीचे कौन सा सम है? Let A equals to 1 and 2 and B equals to 3 and 4. Write A into B. How many subsets will A into B? अच्छा, ए क्रॉस बी राइट कर सकते हो, जैसे जी क्रॉस एच फाइंड किया तो ए क्रॉस बी राइट कर सकते हो। फिर जो ए क्रॉस बी का आंसर मिला उसके सबसेट लिखने के। अब सबसेट के लिए मैंने क्या बोला था? बका दो घर जमाई। देखो ये याद रख लो, ये दिमाग में फिट कर दो, तुम्हारे ब्रेन में फिट कर देना। जब भी सबसेट लिखने बैठो 2 सबसेट कंपलसरी लिख दो। कौन सा? एक नल सेट ने एक इटसेल्फ। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई मान लो सबसेट लिखने बैठो, इसके सबसेट लिखने बैठा तो नल सेट लिख दिया 5, इटसेल्फ को लिख दिया 2 तो हो गए। उसके बाद बका इससे छोटे सेट लिखो। अब छोटे सेट में 1 एलिमेंट वाले आएंगे, छोटे सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स वाले आएंगे, 3 एलिमेंट्स वाला तो खुद ही है, तो 2 वाले लिख दो और सिंगल वाले लिख दो। बोलो सबसेट हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला पता है तुमको? 2n। बोलो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 2n है।
वहां पर n क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। बोलो n क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो उसके सबसेट लिखने के बोलो कर सकते हो ना वो वाला सम। हाँ, फिर आगे वाला A and B be two sets such that n A equals to 3 and n B equals to 2 if x1 y2 z1 are in A to B, find A and B where x y and z are distinct elements। अब भक्का तुम्हें ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए इंटू बी मत बोलो, एक्चुअली वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अच्छा, दो सेट का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये सेट है ना, ए एंड बी सेट का मल्टीप्लाई नहीं होता, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सब कुछ देखो, मैंने तुमको एक वर्ड यूज़ किया, मैथ्स बहुत ईजी है और सच में ईजी है बका, सही में ईजी है। देखो इसके अंदर कैसा होता है कि अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट है, एक मेरे सर पे है, एक आर्यन के सर पे है और एक क्रिश के सर पे है, 3 पॉइंट्स हैं, तो ये 3 पॉइंट से ट्राइंगल बन जाएगा? अभी नहीं बनेगा, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अभी नहीं बनेगा क्योंकि हम कोलिनियर है। ज्वाइन कर लो ना तुम, हमारे ये तीनों के सर के पॉइंट वाले ज्वाइन कर लो तो क्या बनेगा? लाइन बनेगा। अभी हम लोग एक कोलिनियर है। इसका बेसिक समझने की कोशिश करो कि 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं लेकिन वो 3 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग होने चाहिए, और वो 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। एक लाइन के अंदर 1 करोड़ पॉइंट्स है एक ही लाइन में। एक्चुअली लाइन इज अ सेट ऑफ एन इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है बका, उसके साथ नहीं जा सकते लाइन के साथ। ओके, तो देखो मुझे है ना तुम्हें ऐसा मैथ्स सिखाना है और तुम्हें भी सीखना है कि जो लाइफ टाइम तुम्हें याद रहे, जो लाइफ टाइम तुम्हारे पास रहे, पता हो। हमें फार्मूला हमें पता है लेकिन उसका यूज़ कैसे करना वो पता नहीं है, तो मतलब नहीं है। जैसे हमारे घर पे गुलाब जामुन है लेकिन पता नहीं है खाने का है, तो वो कीड़े मकोड़ों को मज़ा आ जाएगा। सोसाइटी वाले कीड़े मकोड़ों को भी बुला के लाएंगे कि चलो यहाँ पे तो मज़ा है, इनको तो पता ही नहीं है कि ये खाने की चीज़ है। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, तो बात कर रहा था 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो मैथ्स एकदम आसान है अगर समझते हो कि ये सेट है, ए एंड बी सेट है, उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन किसका होता है? नंबर का। सेट का तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो कैसे बोला जाता है उसको? क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, चलो ए क्रॉस बी है ना तुम्हारे पास, वो जो सम हम डिस्कस कर रहे थे, कौन सा? 9 नंबर है, ए क्रॉस बी है ना, तो ए के एलिमेंट्स फर्स्ट वाले ले लो भाई। ए क्रॉस बी है तो ए के एलिमेंट फर्स्ट वाले आ जाएंगे ना, और बी के एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे? सेकंड वाले आ जाएंगे ना। तो सेकंड वाले बी के एलिमेंट्स फर्स्ट वाले ए के एलिमेंट्स हो गए ना, ए एंड बी डिसाइड हो गया। फिर क्या डिसाइड करने का है? ए एंड बी फाइंड करने का सम है ना वो। हाँ, और ए के एलिमेंट्स कितने हैं? आगे दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है, तो 3 हो जाने चाहिए। हाँ, तो ए के एलिमेंट 3 हो गए ना, और बी के एलिमेंट 1 2, तो 2 हो गए ना। आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2, और बी के 2 एलिमेंट मिल गए हमको, मतलब ए एंड बी फाइंड हो गया। इसके आगे देखो कौन सा दिया हुआ है सम? हाँ, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9 है। देखो ये नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल, ए क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9 हो गया। तो नंबर ऑफ ए का स्क्वायर 9 हो गया, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो गया, क्योंकि 9 मतलब होता है 3 का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो गया। अब ए के एलिमेंट्स 3 हो गए, क्या फाइंड करने का है? फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, चलो ए फाइंड करने का है, तो ए के 3 एलिमेंट्स हो गए। ए क्रॉस ए ऐसा कुछ दिया हुआ है? एक सेकेंड हो, हाँ ये रहा ना, एक दिया हुआ है ना। विच आर फाउंड
एमोंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। अच्छा ए क्रॉस ए दिया हुआ है, -1 0 एंड 0 1 उसकी पेयर है ना, बोलो। एक सेकेंड हो, वो थोड़ा, अच्छा ये 10 नंबर है, हाँ चलो, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए दिया हुआ है। देखो हमेशा सबसे पहले लिस्ट बना दो। सो नंबर ऑफ ए, चलो दूसरा हमें दिया हुआ है ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, दो पेयर दिए हुए, पहला पेयर कौन सा है, 0 1 है, चलो -1 0 है, दूसरा एक पेयर है ना 0 1 है, चलो तो इसके ऊपर से ए इज इक्वल टू, चलो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, मतलब -1 ए में आएगा, 0 ए में आएगा, 0 ए में आएगा, जो लिख दिया मैंने, 1 ए में आएगा ना, अरे बका सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में आएगा, लेकिन दोनों सेम है, बोलो हो गए 3 एलिमेंट। जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया कि ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के होते हैं, वो हिसाब से मैंने लिख दिया, वो जो समझ है उसके हिसाब से तुम लिख सकते हो ना, तुम भी ऐसे सोच के लिख सकते हो ना। चलो ये मिल गया, क्या फाइंड करने का है, ए क्रॉस ए, क्या फाइंड करने का, ए फाइंड करना है, तो आ गया ना ये आंसर है। बोले इसके आप आगे वाले इलस्ट्रेशंस कर सकते हो ना, हाँ तो आगे वाले सारे इलस्ट्रेशंस करने हैं, ठीक है ना, और ये सारा पूरा एक्सरसाइज घर पे से सॉल्व करना है और ये सब कुछ लर्न करने का है।